Good morning, students. My name is तरुण शर्मा फ्रॉम विश्वास स्कूल। तो जैसा कि हम एक ग्रंथ पढ़ रहे थे, संगीत पारिजात। तो उस संगीत पारिजात के अंदर हम पढ़ रहे थे पंडित अहोबल का संगीत में योगदान। तो उसके अंदर हमने श्रुति, स्वर, संख्या और स्वर स्थापना यहां तक हमने पढ़ लिया था। और आगे हम पढ़ रहे थे स्वर की परिभाषा। स्वर की परिभाषा अब पंडित अहोबल ने जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है, उनके अकॉर्डिंग स्वर की परिभाषा उन्होंने क्या दी है। स्वर की परिभाषा देते हुए लेखक लिखता है, जो अपने आप ही सुनने वाले के चित्तों को आकर्षित करते हैं। चित्त होता है मन, हृदय। सुनने वाले के चित्तों को आकर्षित करते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। स्वर मुख्य रूप से जैसे आपको बताया है 7 हैं, उनके नाम भी बताए गए यहाँ। षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, दैवत, निषाद, ये टोटल 7 स्वर हैं। उसके बाद लेखक कह रहा है कि स्वरों के 2 भेद हैं, शुद्ध और विकृत। जैसे कि आपको बताया गया है कि शुद्ध होते हैं और विकृत भी होते हैं, तो लेखक ने भी यही 2 भेद माने हैं। वह 7 शुद्ध और 22 विकृत स्वर मानकर कुल 29 स्वर मानता है। ये लेखक ने जब इस ग्रंथ की रचना की, संगीत पारिजात की, तो उस समय उसने 22 विकृत स्वर माने, जबकि आजकल के समय में 5 विकृत स्वर हैं, 7 शुद्ध और 5 विकृत। लेकिन जब लेखक ने ये ग्रंथ लिखा तो उन्होंने 7 शुद्ध और 22 विकृत स्वर मानकर कुल 29 स्वर माने। और विकृत स्वरों की जो संज्ञाएं थी क्रमशः 1, 2, 3 और 4 श्रुति चढ़ने पर। श्रुति का मतलब होता है सुनना। 1, 2, 3 और 4 श्रुति। मान लो जैसे सा के बाद फिर रे कोमल आ जाता है, फिर रे शुद्ध आ जाता है, फिर गा कोमल, फिर गा शुद्ध। तो ऐसे श्रुति चढ़ती जाती है। श्रुति मतलब आवाज या सुनना मेन होता है। श्रुति का मतलब विकृत स्वरों की 1, 2, 3 और 4 श्रुति चढ़ने पर तीव्र, जब और ऊपर चढ़ेगी तो तीव्रतर, फिर और ऊपर जाने पर तीव्रतम, और जब उससे भी ऊपर पहुंच गया तो अति तीव्रतम देता है। और आगे क्या कह रहा है कि स्वर के पीछे की ओर एक श्रुति उतरने पर, मान लो जैसे रे है, रे शुद्ध है, अगर एक श्रुति पीछे उतरेंगे तो रे कोमल आ जाएगा। तो स्वर के पीछे की ओर एक श्रुति उतरने पर कोमल, और 2 श्रुति उतरने पर, और 2 अगर पीछे हो जाएंगे तो फिर सा आ जाएगा, मतलब पूर्व की संज्ञा पाता है। अब आगे लेखक कह रहे हैं कि चाहे लेखक 29 स्वरों का वर्णन करता है, परंतु राग प्रयोग में 12 स्वरों का ही विवरण है, क्योंकि जैसे आपको बताया 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर। आगे कह रहा है कि वास्तव में उनके विकृत स्वर नामों में अंतर है, स्थानों में नहीं। मतलब विकृत स्वर के नामों में तो अंतर कर दिया उन्होंने, लेकिन स्थान में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। आगे है श्रुति स्वर भेद। मतलब श्रुति के अंदर और स्वर के अंदर भेद क्या है। अहोबल श्रुति स्वर का भेद दर्शाते हुए लिखते हैं कि श्रुतियों का कारण श्रवणत्व है। मतलब जो सुनी जा सकती है वो श्रुति है। श्रुति का मतलब आपको पहले ही बताया कि सुनना होता है, जो सुनी जा सकती है वो श्रुति है। अब स्वर को भी सुना जा सकता है, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। कह रहे हैं कि श्रुति और स्वर में अंतर होना आवश्यक नहीं, क्योंकि दोनों ही ध्वनियां सुनी जा सकती हैं। स्वर और श्रुति में भेद इतना ही है जितना सर्प और उसकी कुंडली में। मतलब सांप के उसके जो हम कुंडली देखते हैं, मतलब जब आपने देखा होगा सांप होता है तो उसके बाद जब वो उसकी आपने कई बार परत से भी देखी होगी, तो उसमें और उसमें कोई डिफरेंस नहीं लगता, वो परत है और वो सांप है। तो स्वर और श्रुति में भी भेद इतना है जितना सर्प और उसकी कुंडली में। आगे कह रहे हैं कि वास्तव में भिन्न भिन्न रागों में समस्त श्रुतियां ही स्वर बनकर प्रयुक्त होती है। मतलब श्रुतियां सा रे गा मा पा धा नि सा, ये श्रुति है। लेकिन आगे कह रहा है लेखक कि जो ध्वनियां राग में प्रयुक्त हो जाती हैं वो स्वर बन जाती हैं।
मतलब राग के अंदर जिन श्रुतियों का प्रयोग हो गया, जो मतलब तो वो तो बन गई स्वर, और जो राग के अंदर प्रयुक्त नहीं होती तो वो श्रुतियां ही बनी रहती हैं। मतलब हम जैसे सारे गामा पादा निशा अगर ऐसे पढ़े हैं तो वो श्रुति है ओनली, लेकिन जब वो राग के अंदर प्रयुक्त हो गई तो वो स्वर बन जाती है। आगे है वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना। हमने शुरू में भी पढ़ा है कि अहोबल संगीत के इतिहास में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रथम ग्रंथकार थे जिन्होंने वीणा के तार की लंबाई के निश्चित विभाग बनाकर अपने शुद्ध और विकृत स्वरों की स्थापना का मार्ग दर्शाया। वीणा के स्वर पर तारों मतलब सबसे पहले पंडित अहोबल ने ही वीणा के तार की लंबाई के निश्चित विभाग बनाए थे और उनके शुद्ध और विकृत स्वरों की स्थापना के बारे में बताया था। आगे वर्ण। वर्ण जैसे कि आपने पहले पढ़े भी हैं कि वर्ण गाने की जो क्रिया होती है वो वर्ण कहलाती है। तो पंडित अहोबल ने क्या बताया है कि गायन की क्रिया का स्वरों के पद आदि से, पद आदि मतलब जो शुरुआती होता है वो पद आदि बोला जाता है, वहां से पद आदि से विस्तार करने पर वह वर्ण कहलाता है। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं, आपको बताए गए हैं। एक स्थायी, आरोही, अवरोही और संचारी। उसके बाद है अलंकार। अलंकारों के बारे में भी आपने पढ़ा है कि जो किसी भी चीज को जब हम सजाते हैं तो वो अलंकार कहलाते हैं। तो यहां पंडित अहोबल ने क्या डेफिनेशन दी है कि क्रमानुसार, क्रम के अनुसार स्वरों का संदर्भ, संगठन और सुगुंफन अलंकार कहलाता है। स्वरों का मतलब उनका आपस में मिलाना, उनको सजाना, वो सब क्या है? अलंकार। तो किसी भी चीज के सजाने को अलंकार कहते हैं। अलंकार को हम पलटा भी कह देते हैं। तो एक पंडित अहोबल हुए, और पंडित अहोबल ने 69 अलंकारों का वर्णन अपने ग्रंथ में किया है। जैसे आप करते हो सा रे गामा पादा निसा सा नी धा पा मा गा रे सा, तो ये अलंकार है, फर्स्ट अलंकार है। उसके बाद सा सा रे रे गा गा मामा पापा इस टाइप से होता है। तो ऐसे ऐसे करके पंडित अहोबल ने अपने इस ग्रंथ के अंदर 69 अलंकारों का प्रयोग किया है। उसके बाद है मेल। तो जब संगीत पारिजात की रचना हुई उस समय ग्राम मूर्छना पद्धति समाप्त हो रही थी। जैसे ग्राम के बारे में आपने पढ़ा है और मूर्छना के बारे में पढ़ा है कि ग्राम होता है जब जो स्वरों का समूह ग्राम कहलाता है। मूर्छना होती है जब हम क्रम से 7 स्वरों का आरोह अवरोह करते हैं, तो वो मूर्छना है। तो ग्राम मूर्छना पद्धति उस समय समाप्त हो रही थी जब संगीत पारिजात ग्रंथ की रचना हुई। अतः दोनों का उल्लेख ही इसमें किया गया है, ग्राम का भी मूर्छना का भी। तो लेखक के अनुसार मेल, मेल मतलब जैसे थाट भी आपको बताया है, मेल और थाट एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मेल रागों को उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाला स्वरों को का एकमात्र क्रम था। जैसे कहते हैं ना थाट जो रागों को जन्म देते हैं, ऐसे मेल रागों को उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाला स्वरों का एकमात्र क्रम था। आगे है मूर्छना। जब स्वरों का आरोह अवरोह होता है, जब हम स्वरों का एक क्रम में अवरोह अवरोह करते हैं तो उसे मूर्छना कहते हैं। यह ग्राम पर आश्रित होती है। 1 ग्राम की 7 मूर्छनाएं होती हैं, बताया गया आपको मूर्छना के अंदर। और उस समय क्या था, जब यह ग्रंथ लिखा गया संगीत पारिजात, षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम का प्रचलन था। तो 2 ग्राम थे तो दोनों से 7 + 7 14 मूर्छनाएं बनी। उसके बाद है ग्राम। स्वरों का समूह ग्राम कहलाता है। ग्राम 3 प्रकार के हैं, षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम। गांधार ग्राम को स्वर्गवासी ग्राम भी कह देते हैं। तो ग्राम मूर्छना के आधारभूत होते हैं, मतलब जो ग्राम होते हैं मूर्छना के आधारभूत होते हैं, मतलब इनसे मूर्छनाओं का जन्म होता है। तो तीनों में जो षड्ज ग्राम है वो उत्तम ग्राम कहलाता है, बढ़िया ग्राम कहलाता है सबसे। तो राग 2 ग्रामों पर ही आश्रित है, षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम। आगे हम पढ़ रहे हैं वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी।
तो वादी संवादी, ये आपने राग के अंदर ये स्वर पढ़े हैं कि वादी स्वर कौन से होते हैं, संवादी स्वर कौन से होते हैं। तो यहां हम अनुवादी और विवादी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जो स्वर राग में अन्य स्वरों की अपेक्षा अधिक प्रयोग होते हैं उन्हें वादी स्वर कहा जाता है, और इन्हीं स्वरों से ही राग का स्वरूप भी स्पष्ट होता है, पता चल जाता है कि राग कौन सा है। तो उसे जीव या वादी कहते हैं। वादी स्वर से 8 या 12 श्रुतियों के अंतर पर, जो श्रुतियां होती हैं वो टोटल 22 होती हैं। तो इन प्रत्येक स्वर के अंदर, किसी के अंदर 3 स्वरों का डिफरेंस होता है, मान लो सा है, 3 श्रुतियों का डिफरेंस होता है, किसी के अंदर 4 का होता है, किसी के अंदर 2 का होता है। तो ऐसे वादी स्वर से 8 या 12 श्रुतियों के अंतर पर, डिफरेंस पर जो स्वर पड़े उसे संवादी स्वर कहते हैं। ये संगीत परिजात में पंडित अहोबल ने ये परिभाषा दी है कि वादी स्वर से 8 या 12 श्रुतियों के अंतर पर जो स्वर पड़े उसे संवादी कहते हैं। वादी संवादी के अतिरिक्त जो स्वर राग में लग जाते हैं, वादी संवादी तो लग गए, इनके अतिरिक्त जो स्वर राग में लगते हैं उन स्वरों को अनुवादी स्वर कहते हैं। और ऐसे स्वर जो वर्जित होते हैं और वर्जित होने पर भी जो स्वर राग में लग जाते हैं उन्हें कहते हैं विवादी स्वर। विवादी स्वर है। तो ये हमने पढ़ा कि वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी। जो राग में ज्यादा प्रयोग वो वादी, जो उससे कम प्रयोग हो वो संवादी, और जो वादी और संवादी से भी कम प्रयोग होते हैं, इनके अतिरिक्त प्रयोग होते हैं, वो अनुवादी। और जो वर्जित होने पर भी जो स्वर राग में लग जाते हैं उन्हें विवादी स्वर कहते हैं। आगे है राग प्रकरण कि लेखक ने अपने इस ग्रंथ में 122 रागों का वर्णन किया है। आगे कह रहा है कि वह थाटों का उल्लेख में बताया है कि पंडित जो अहोबल थे वो थाटों का उल्लेख तो कर रहे हैं पर रागों को थाटों के अंतर्गत नहीं रखते। राग विवरण में, मतलब रागों के बारे में जब वो बता रहे हैं तो वो आरोही, अवरोही, ग्रह, वंश, न्यास, मूर्छना आदि का उल्लेख करता है। तो ये संगीत के शब्द हैं, ये भी ग्रह, वंश, न्यास, मूर्छना के बारे में आप पढ़ चुके हो, आरोही अवरोही भी आपको बताया जा चुका है। उसके बाद है गायन समय। प्रत्येक राग के गाने का समय होता है, उसके बारे में बताया है कि लेखक संगीत पारिजात में अपने समय के प्रचलित रागों का गायन समय भी देता है। जैसे रामकली और जो तोड़ी है वो दिन के प्रथम पहर में गाए जाते हैं। सैंधव, मुखारी, ललित, भैरवी, ये राग ऐसे हैं जिन्हें किसी भी समय गाया जा सकता है, मतलब हर समय गाए जा सकते हैं। इसमें 125 रागों का परिचय और उनका गायन समय बताया गया है। अहोबल ने आगे स्पष्ट रूप में कहा है कि राग तो बहुत से गाए हैं किंतु मैंने एक 12 रागों का ही वर्णन किया है। मतलब चाहे 125 राग हैं इसके अंदर, लेकिन कह रहा है कि मैंने सिर्फ 12 रागों का ही वर्णन किया है खुद। पुस्तक में लेखक ने कुल 500 श्लोक दिए हैं। जैसे कि हमने इस ग्रंथ में अन्य अध्यायों में देखा कि यह आधुनिक संगीत से बहुत हद तक संबंध रखता है। यह ग्रंथ जो संगीत पारिजात ग्रंथ है, वास्तव में जो पंडित अहोबल ने हमें ये ग्रंथ दिया है, संगीत जगत को दिया है, तो उनकी संगीत देन को हम कभी भुला नहीं सकते। तो आज के लिए हमारा ये हमने पढ़ा संगीत पारिजात ग्रंथ, तो इतना ही हम टॉपिक करेंगे। थैंक यू।